जबरदस्त। ले दोस्तों, मैं इनको लेने लगा हूं। आप जरा, अच्छा मैं इनको लेने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आए हैं और इनके पास एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेके हमने, चूंकि पब्लिक को बात समझानी है, तो आप जहन में रखें कि एक एक करके बात होगी। अगर ये बात वाकई करना चाहता है तो इसको हम मौका देंगे बात करने का, ठीक है। और अगर ये उस उसूल के मुताबिक चलेगा तो इसको मौका मिलेगा। अगर इसने यहां पर ना किसी की बात सुनी, बीच में कोई बात करने लगा, उस बीच में टोका, तो हम इसको कहेंगे साइड पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हें बात करने का मौका दिया जा रहा है, इज्जत के साथ, तरीके के साथ बात करेंगे। ठीक हो गया। सीकर भाई को भी लेते हैं हमारे साथ। सीकर भाई आहलन वसाहलन। सीकर भाई आपके साथ ही मैं इनको ले लूंगा, ठीक है सीकर भाई? जी बिल्कुल, आप साथ ही रहिए। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारे भाई। और भी मुझे बैक स्टेज पे कुछ नजर आ रहे हैं दोस्त, और भी आपको भी लेते हैं मेरा भाई, जरा रुकिएगा। हाँ भैया, क्या कहेंगे? और आमिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक सिंधु एथिस्ट भाई, एक बात बोल दे। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप एथिस्ट है, हिंदू है, क्या है? पाखंडी है, पाखंडी। भैया एक मिनट रुकना, मैं जरा पहले स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूं, वरना वाजिदी साहब ने तो कल, एक मिनट रुकिए, वरना वाजिदी साहब ने तो कल वो कर दिया था प्राइवेट अपना। एक मिनट रुकिएगा बस। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जी हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक मिनट जी पहले बता दूं, प्राइवेट नहीं होगी स्ट्रीम ये कभी, ये दिन में। आमिर भाई आई कैन 100% से ये पी के आया है, ही इज ड्रंक। इसकी आवाज और ये एजेंडा से है, एक एजेंडा से नहीं, ये भाई मैं बता रहा हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, ये बंदा पी के आया है। आदित्य भाई ये मूत्र पी के आया है। अच्छा नहीं, इसने अल्कोहल नहीं रखी है, इसकी बातें बता रही हैं, ये अल्कोहलिक है। और गोबर भी खा के आया है साथ में। हेलो सिंधु, पी के आए हो? दारू पी आज? ना बिल्कुल नहीं, पक्की बात है भाई? हिंदुइज्म अरे बिल्कुल तो बोल दे भाई। चार वाकिज्म फॉलो कर रहा हूँ, कुछ पता है उसके बारे में? अरे चार आमिर भाई एक बात बोलूं, 2 और 2 4 होते हैं ना, 5 और 6 11 होते हैं। हिंदुइज्म में 5 और 6 15 20 21 26 27 28 सब होता है। भाई हुसैन गुजराती बोल लो क्या? भाई हुसैन गुजराती? अरे हाँ, हेलो पता यार, ऐसा कैसे ऐसा माने कि अरे भाई कुछ बोलो तो। तुझे लॉजिक पता है? कितना बड़ा है? थोड़ा माइक दूर रख, हिंदू एथियस्ट, माइक दूर रखना थोड़ा। हाँ भाई, अच्छा ये एक सिंधु कितना बड़ा है? हेलो, ये कितना बड़ा है? अनपढ़ है या बड़ा है? अरे ये बताओ भाई, तुम गुजरात से हो ना? हाँ, गुजरात से हूँ। मेरा बीजेपी का मेरा जो, अच्छा अरे सुनो क्या सुनो भाई? अभी ये बिल्कुल ये तो बता कितना बड़ा है? अरे कितना बड़ा है वो बोल तो दे, या शर्म आती है? कितना बड़ा है बोलना यार भाई, कितना बड़ा है बोल भाई। भाई मुझे प्रोवोक ना करो, तो तुम मुझे स्ट्रीम से निकाल के बोलोगे मैं हार गया। नहीं कोई नहीं निकालेगा, तुम बोल दे। 4 वाक्य तू बोला, 4 वाक्य ये भी है, वो तो मुझे भी पता है, पर 2 और 2 4 होते हैं यार। 2 और 2 15 20 26 ऐसा थोड़ी ना होता। हिंदुइज्म में खुदा 4 पंक्ति तुम बोलो, 4 पंक्ति हमारे भाई बोलेंगे। भाई तुम स्वामीनारायण संप्रदाय से आए ना? अरे एक सिंधु भाई, ऐसा मैं तुझे बोल रहा हूँ, 2 और 2 4 होते हैं ना। हाँ, 2 और 2 4 होता है ना भाई। मैं क्या हूँ, तुझे क्या है यार भाई? कितना बड़ा हो तो बोल रही है, शर्म आ रही है भाई। तुम स्वामीनारायण संप्रदाय से आए ना? हाँ, स्वामीनारायण से बोल। अरे भैया तो फिर बस एक चीज, एथिज्म पे भी बिलीव करता हूँ, वो भी करता हूँ। अरे सुनो तो भाई, ऐसा? अरे सुन तो भाई, अभी तेरी सच्चाई सामने आ रही है भाई, सुन तो सही। इतना बड़ा सुन तो सही भाई, अरे अभी बताता हूँ ना, रुकना। कटिंग से ज्यादा लंबा, ठीक है? कितना बड़ा उतना बोलने में शर्म आ रही। अबे कटू, सुनो पहले मेरी बात। जोकर पहले सुनो पहले सुनो, शांति से सुनो भाई। अरे उसको बोलने दो। सुनो हेलो, एक्स हिंदू गलत जगह आ गया यार। यहाँ इनको लिंगम से बहुत आमिर भाई इसको मेरा निवेदन, लिंगम से इतनी मोहब्बत। अबे स्वामीनारायण संप्रदाय से ना, अभी तो हल्ला कर रहा हूँ, सुन तो सही। अरे तू पहले तेरी सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तेरी आइडियोलॉजी बताना। एक सवाल।
अरे दौड़ दो चार एक सवाल, अगर मैं अगर सिर्फ एक सवाल, अभी तेरे बाप का अगर कितना तूने तो अपने एक बाप की औलाद है ना, तो यही पता चल जाएगा। सिर्फ एक सवाल। अरे तुम जैसे न्यूयॉर्क से नहीं पैदा हुए ये लोग। क्या सही सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो भाई। जाकर डीएनए पहले करो। सिर्फ एक सवाल का जवाब। ये कितना अबे ऐसे तुम इस्लाम बचाओगे हैं? अरे इसको कितना पड़ा है, इतना बोलने में भी शर्म। अबे ऐसे तुम इस्लाम बचाओगे? किसी को पर्सनल अटैक करोगे तुम? पियक्कर सालों जुम्मे आके बचाते हो इस्लाम, तुम ऐसे इस्लाम बचाओगे? गोबर खाने वाले। अबे तुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी ना, साले मुंह मारेगा वहीं पे। प्रतापगढ़ कह रहा था राजा भैया जानता है वहाँ के। अरे भाई साले खड़े उठवा लेगा, नंगा करके मारे बीच चौराहे पे चूती है। हमारे चोरी करते हैं। अरे तू है ना, राजा भैया जानता है? बिल्कुल जानते हैं। लड़का है ना वो बीजेपी का 5000 बोतल आमिर भाई। अरे स्वामीनारायण, सिर्फ एक बात का जवाब, एक बात का जवाब। एक मिनट एक सिंधु लेता हूँ। एक मिनट सबको मौका देते हैं, ठहरे भाई। मुझे तो मजा आ रहा है, सीधी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आपने उसको घेरा है तो आपने कसर, उस दिन वाली कसर पूरी हो गई है। वैसे इसकी अभी लेते हैं तुम्हें, जाननी तुम्हारी छूटेगी, तुम्हें लेते हैं। सवाल ये है कि कोई एक बंदा एक्स हिंदू एथिस्ट, एक बंदा चुनो जिससे तुम बात करना चाहते हो, ठीक है? वो तुमसे बात करेगा, तुम उससे बात कर लो, ठीक है यार? बहुत शुक्रिया। एक बंदे से बात करो, किससे करनी है? ये हुसैन जो गुजरात से है। चलो हाँ बोल भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि भाई कितना बड़ा है पहले। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा सुनना भाई, तेरा कटा हुआ है ना? अरे जवाब तो दे। अभी नहीं किया मैंने। तेरा कटा है भी नहीं कटा है? उससे लंबा। सुनना अरे सुनना, ऐसे तो इस्लाम कैसे बचा पाएगा? शिव जी का कटा है भाई, तुझे नहीं पता? मेरी एक बात का तुझे जवाब नहीं दे सकता, तू बातें घुमा रहा है इधर उधर। घुमा रहा हूँ, शिव जी का कटा नहीं है भाई इतना लगाव क्यों है पेनिस से? देना है। एक सवाल का जवाब दो तो चूतियों। एक सवाल खिला है। नहीं उसको ब्लो जॉब देना है क्या? इसको जो इतना परेशान है उसके लिए क्या देख करके करेगा क्या तू? या मीठा है जैसे? अच्छा ठीक भाई, तू बोल, एक सवाल का जवाब देना। बोलो सब जो तुम्हें बोलना बोलो। सेक्सुअलिटी के प्रोडक्ट सवाल करो, तुझे ना आया तो तू हिंदू। शिवा के जो है ना, वो जो गुल्लू किया था, उन्हीं के प्रोडक्ट हो तुम, उन्हीं के वंशज हो और कुछ नहीं। इसीलिए तुम्हें गुल्लू चाहिए। आमिर भाई मीठा है भाई, मीठा ये तो यार हमें क्यों बोल रहे हैं यार? मुझे समझ नहीं आ रहा। स्वामीनारायण भाई सुन रहे हो? हेलो स्वामीनारायण नहीं वो बे एक्स हिंदू एथियस्ट। मैंने तो कहा था छेद है, मेरी को सुनता ही नहीं। अब सुन लो। अरे भाई एक सवाल का जवाब। आमिर भाई अरे तुम सबको तुम्हारे नबी का वास्ता है, अगर तुम का जवाब बचो मत। नबी का वास्ता है तुम्हें, सालों आखिरत में जलोगे। आमिर भाई इसको चाहिए कि गाली गलौज ना करे, नहीं तो मानने लगा। आमिर भाई ये बन गया। एक सवाल का जवाब सिर्फ स्वामीनारायण वाले भाई साहब, एक सवाल का जवाब। तू नहीं दे सकता एक सवाल का जवाब? तुझे बोल। अरे एक सवाल का जवाब भाई देख, मैं भी कुछ दिनों में अपना चैनल बना रहा हूँ। 13 से एक सवाल क्या न्यूज़ पैदा हुआ है ये बता। बस भाई सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो भाइयों, फिर तुम्हें जितना बोलना है सब तुम बोल लेना, मैं सब सुन लूंगा। बिल्कुल एक बात का नहीं, ये न्यूयॉर्क से पैदा हुआ है। ये न्यूयॉर्क से नहीं, ये पी के आया। मैं इसको बार बोल रहा हूँ, ये ड्रंक है। कोई सवाल जन्मन करे, कोई जन्मन प्रश्न करे, वही मैं आमिर भाई करूँ। देखिए पहली बात तो इसमें लीजिए स्ट्रीम पे लीजिए, कोई जेन्युइन बात करवाइए ऐसे हिंदू धर्म के ऊपर। देखिए ना कितना बड़ा हिंदू है ये। आमिर भाई सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, वो तो करने दो। ऐसे आप इस्लाम दिफा करोगे? मैं तो कर, मेरी बात सारे 1 मिनट रुके, सारे 1 मिनट मुझे बात करें। 2 मिनट दें, माइक म्यूट करें। हुसैन भाई आप भी म्यूट कर लें टाइम के साथ, ठीक है? तुम कह रहे हो ऐसे इस्लाम का, तुमने बार बार कहा ऐसे इस्लाम का दिफा करेंगे। हिंदुइज्म और इस्लाम पर आ जाओ, बात करते हैं, स्टार्ट हो जाओ। नहीं, मुझे सिर्फ हुसैन भाई से एक सवाल पूछने दीजिए, फिर मैं आता हूँ हिंदुइज्म पे। इससे इस्लाम के दिफा का क्या ताल्लुक है? ऐसे करोगे बात। तुम कर रहे हो
एक्स हिंदूज जो नो मुस्लिम है उनकी, मसला बीच में आ रहा है इस्लाम के दिफा का, तो इस्लाम पे कर ले बात ना, जो इतराज है इस्लाम पे आजा कर ले, और मैं हिंदुइज्म पे सवाल करूंगा, ये हिंदुइज्म पे सवाल करेंगे, उसका जवाब दे देना। ये क्या बात हुई कि बात आदित्य के बारे में हो, रोहित के बारे में हो, इब्राहिम के बारे में हो, हुसैन के बारे में हो, एक्स हिंदू के बारे में हो, सीकर के बारे में हो, और कहना शुरू कर दो जी ऐसे करोगे इस्लाम का दिफा। इस्लाम का दिफा करना है तो मुद्दा पे करना, इस्लाम के टॉपिक पे कोई इतराज है वो कर, हम हिंदुइज्म पे रखेंगे। ये होता है दिफा। ये क्या बात हुई, तू फलां से है, अगर नहीं बताएगा तो इस्लाम का दिफा ऐसे करेगा, ये क्या ताल्लुक हुआ? तू कहां से है, तू बता, एक्स हिंदू तू बता कहां से है? हाँ भाई, मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से है, कैमरा ओपन कर, कैमरा ओपन कर। अबे सुन बे, एक डॉक्सिंग में तेरा देख वहां पे धरा गया अभी एक। सारे चुप, सारे चुप, मैं नीचे उतार दूंगा, सारे चुप, मैंने आपसे कहा ना, रिक्वेस्ट की है, कैमरा ओपन कर एक्स हिंदू, कैमरा ओपन कर। अच्छा तू भी ओपन करेगा, मैं भी ओपन करता हूँ, चल देखते हैं। तू करना ओपन तो मैं देखता अरे हूं कि तू एक बात का, चल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, तू भी ओपन कर, चल तू ओपन कर, तू हिंदुइज्म का दिफा करने आया ना, कैसे करेगा? ओपन कर, मैं भी ओपन कर रहा हूँ, चल देखिए ये मूत्र पी के आया है, ये बिल्कुल मूत्र पी के आया है, मूत्र और गोबर खा के आया है साहब। की फैला है साले यो। मेरी बात सुन, लेता हूँ तुझे, ठहर, सबको उतार रहा हूँ मैं नीचे, नीचे जरा, जब कहा है कि खामोश रहना है तो नीचे। हाँ हाँ जी, हाँ बता भाई, चल कैमरा तू भी ओपन कर, मैं भी ओपन कर रहा हूँ, चल ओपन कर। बात कर रहा है ना, असलियत एक बात कर, कैमरा ओपन कर, मैं भी कर रहा हूँ, चल कैमरे की बात कर रहा है ना, कैमरा चल तू भी ओपन, तो तू क्या एक बाप का नहीं? ओपन कर कैमरा, तू भी तो ओपन कर, मैं भी कर रहा हूँ, एक बाप का तेरी तरह 100 बाप की औलाद नहीं हूँ। कैमरा ओपन कर, अगर तू हिंदुइज्म का दिफा करना चाहता है कर, बस नहीं कैमरा ओपन कर, क्योंकि अरे बहन आइडेंटिटी बताएगा वो दिफा करता है, ओपन कर। एक तरह वो बमदर्द कल पेला गया है, ओपन कर कैमरा। तू कह रहा था कि जो अपनी आइडेंटिटी वही धर्म की रक्षा करेगा, तो कर, ओपन कर। अबे तू इस्लाम का दिफा करेगा? ओपन कर, अगर तू मोनोलॉग पकड़ा के तू वहां पे बातें करता है, मिर्जा गालिब को तूने स्ट्रीम से निकाल दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तू अपना कर, ओपन अपना कर। चूतिए तूने वहां पे कल तूने क्या वो दिखाया था, अपना रीजन क्या बताया था? एक बार एक मिनट रुकिए, तूने कल अपना रीजन क्या बताया था? दूसरी बात नहीं, ओपन कर। ये मुझे जितनी मर्जी गाली दे दे, तुझे एक भी गाली नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने तुझे सबको साइड पे करके तुझे अकेले को लिया, ताकि पब्लिक को पता चले कि एक मुसलमान किस जगह पे खड़ा है और एक सनातनी किस जगह पे खड़ा है। दे कैमरा ओपन कर, तू हिंदू धर्म की तू एक साथ ओपन करेगा, चल बोल। 2 मिनट है तेरे पास, 2 घंटे 40 मिनट हो जाएंगे तेरे पास, 2 मिनट दे रहा हूं तुझे, कैमरा ओपन कर। एक बाप की औलाद है, तूने सुन ले पहले बात, क्यों मैं तुझे कह रहा हूं कैमरा, तूने ये कहा है कि ये अपनी आइडेंटिटी बताएं किधर रह रहे हैं, और जब उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, तूने कहा ऐसे करोगे इस्लाम की रक्षा, ऐसे करोगे इस्लाम को डिफेंस, तो इसका मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी बताएगा वही रक्षा करता है। तो कैमरा ओपन कर और बता, एड्रेस दे, कैमरा ओपन कर। अबे मैं उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो तुम लोग नहीं पूछते हो। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कैमरा ओपन करके, अगर तूने कैमरा ओपन आज ना किया तो मैं ये समझूंगा कि किसी माई के लाल सनातनी के अंदर दम नहीं है कि हिंदुस्तान में बैठकर भी अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सके। ओपन कर, तेरे फार्मूले के मुताबिक ओपन कर। मैं उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो तुम पाकिस्तानी नहीं पूछते हो। मैं तुम्हें रक्षा का कह रहा हूं पूरे फार्मूले के मुताबिक। तुमने कहा अबे हमें रक्षा की जरूरत है, वहां ब्रिटेन का देखो, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर तक साला वो बना बैठा है, हमें रक्षा की जरूरत है। ओपन कर कैमरा। अबे तेरा बाप बोला ना, चल तू एक बाप का, चल कर ओपन, एक साथ करते हैं, आजा। ये उसूल, ये फार्मूला पूरे रखा, इसलिए तू पूरा कर, तेरा टाइम 20 सेकंड रह गया। आमिर भाई सच्ची बता रहा हूँ, आज इतना मैं हंस रहा हूँ अंदर से। खत्म हो रहे हैं। अबे पत्ते ऐसे ढह रहे हैं, तेरे पता है, तेरे पत्ते ऐसे ढह रहे हैं। टाइम खत्म हो गया, 10 सेकंड बाकी रह गए हैं। 10 सेकंड है, कैमरा ओपन कर, नहीं तो हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। नहीं वरना तुम्हें निकाल देगा ना स्ट्रीम से, ये तो हमेशा करता, तुमने मिर्जा गालिब को निकाल दिया था साले, पहले खुद बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं सबको लेता हूं अभी, इसको मैंने निकाल दिया। ये है सनातन धर्म, इसको जो टाइम दिया था उस टाइम में ओपन नहीं।
इसके बकौल सनातन धर्म की रक्षा यह है, सनातन धर्म की रक्षा यह है कि आप अपनी आइडेंटिटी बताएं, आप किस जगह के ऊपर हैं। तो तू बताना, इस फार्मूले के मुताबिक, रक्षा के मुताबिक बताना। मैंने कहा है गालियां हमें नहीं रोक सकती, किसी और गलतफहमी के अंदर हो कि गालियां निकालेंगे तो रुक जाएंगे। और तुम्हें पता क्या है, हम इन गालियों को, इस्लाम के नाम के ऊपर गालियों को अपने सर का ताज समझते हैं। हम इन बदकलामियों को और इन बदजुबानियों को अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। और आज तुम्हारे से जो मैंने करवाया ना, ये गालियां निकाल के, आज अगर कोई दिल रखने वाला, तर्क रखने वाला सनातनी सुन रहा होगा ना, अल्लाह के हुक्म से वो इस्लाम कबूल करेगा, अल्लाह के हुक्म से। तुम्हें पता ही नहीं है मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ बेटा, आपके साथ क्या हुआ है आपको पता ही नहीं। मकसद कहने का ये है, आधा घंटा मैंने इसको दिया मौका बात करने का, उसके बाद मैंने इसको टाइम दिया। मैं ये कह रहा हूं तुम्हारा फार्मूला ये है कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी पता होना चाहिए वो किस जगह के ऊपर है, किस जगह के ऊपर है, हैं? तो तू भी तो बता ना, कैमरा ओपन कर, पता तो चले। तू कह रहा है मैं तुझे उठवा लूंगा, तुझे कटवा दूंगा, फलाने को मरवा दूंगा, उधर कह रहा था काट के फलाना कर दूंगा, उठवा दूंगा, जूते मारूंगा, नंगा करवा दूंगा। तो इतना तप्पड़ नहीं है कि कैमरा ओपन कर। हिंदुस्तान में बैठा है ना, राजा महाराजा है ना, बदमाश है ना, तो ओपन कर। नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुब का दिल, आय हाय हाय। नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुब का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। हम उस नबी के मानने वाले हैं। हां, ये मैं बता दूं कि अगर मुसलमान के साथ टाकरा कभी मैदान के अंदर हुआ ना, तो पलक झपकते ही मलकुल मौत के साथ मुलाकात होगी, बस इतना कहूंगा। कभी मैदान में आए तो कमाल है यार। अच्छा, मैं अब दूसरे दोस्तों को लेने लगा हूं। मैं चाह रहा था कोई जेन्युइन सवाल हो। हैं जी, ये जो उस स्ट्रीम में आया था तो वहां मैं भी नहीं बोल सकता था ऑब्वियसली, यहां इसको मौका दिया गया। यार ये तो गलत बात है ना कि तुम दूसरों से उस उसूल का मुतालबा करो, उस फार्मूले का, और जब यहां बात आए तो तुम कहो नहीं जी नहीं, हम गालियां निकालेंगे। कमाल है, कमाल है। इसका मतलब है तीर मोरीदे विच है, जबरदस्त ते कम थियां थे। अच्छा, कुछ लोग उनका ये भी गम दूर हो गया, हाँ जी, जो कहते थे जी आमिर हक जनाब गालियां देता है, उसकी तो स्ट्रीम ही गालियों से शुरू होती है और गालियों पर खत्म होती है। हां, मेरी स्ट्रीम में गालियां होती हैं, मगर वो तुम देते हो, सनातनी हो, तुम देते हो। और ये तुम्हारे जो चेले चांटे हैं ये देते हैं गालियां, हम तो नहीं देते। तो ये चक्कर है, एक चीज। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पब्लिक को ये दिखाना भी मकसद था कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों की बर्दाश्त कितनी है, कि ये लोग जब हत्थे से उखड़ते हैं तो इनके पास सवाए गालियों का कुछ भी नहीं रहता, आप ये अंदाजा करें। और मैं जब ये गालियां दे रहे होते हैं ना, जब ये इस तरह का मामला कर रहे होते हैं, मैं अपने दिल के अंदर सोच रहा होता हूं कि यार हमारे पास तो यही था, हमारे पास तो हमारी इज्जत थी, हमारे अल्फाज थे, हमारी ये चीजें थी, तो चलो यही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाएं, यही अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाएं, इससे बड़ी क्या बात है। देखो, हम तो अपनी जान देना अल्लाह के रास्ते में समझते हैं कि एक जर्रे के बराबर भी नहीं है अल्लाह के रास्ते में। तो यार ये तो कुछ भी नहीं है जो ये हमें करके गया, ये तो कुछ भी नहीं।
और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे मौला तेरा शुक्र है तूने इस्लाम की नेमत से नवाजा है, तेरा शुक्र है ऐ मेरे मौला तूने इस्लाम की नेमत से नवाजा है कि हम लोग तेरी रजा की खातिर इस मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं अपनी जात के लिए कोशिश करते हैं, मेरे से बहुत बेहतर लोग हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमें इस्लाम सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खैर सवाल क्या था जी उसका, मुझे बता दें जी फलां किस जगह पर रहता है, फलां किस जगह पर रहता है। ओ भाई तूने रिश्ता भेजना है, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हिंदू धर्म छोड़ दिया उन्होंने। आमिर भाई मैंने तो प्रूफ दिया था ना। मेरा जो वो स्क्रीनशॉट था वो मादरत चाहता हूँ, मुझे आप लोगों को साइड पे करना पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं आमिर भाई मुझे तो मजा आ रहा था। बस ठीक है। पहले तो मैं बोलूंगा कि ये आज जैसे इसने गाली दी है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल ये बंदा कि हिंदू के पास डिफेंड करने को ढेला भी नहीं है, ढेला भी नहीं है तुम्हारे पे डिफेंड करने के लिए। तो अब तुम गालियों के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये बात 1 महीने पहले ही कह दी थी कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जब मैंने रिसर्च करके मैं उस जगह से बच के आया हूँ, जाहिर सी बात है मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल काम कर रहा था कि मुझे पता था कि मैं इन फ्यूचर डिफेंड नहीं कर पाऊंगा इन सब चीज़ों को, और मुझसे कभी कोई सवाल करेगा इस तरीके का। और जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, जो इस तरह के जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, तो इस तरह की गाली कहीं वो लोग क्या नाम है सहारा लेंगे, क्योंकि उनके पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ है नहीं। गौमूत्र पीना, गौ का गोबर खाना, शराब पी के आना, गांजा पी के आना, यहाँ पे ये दिखाता है कि आप लोग की बुनियाद कितनी कमजोर है। आप लोग के पास कोई गाइडेड पाथ है ही नहीं, क्या सही है क्या गलत, कुछ नहीं है आपके पास। और ये धमकी भरे वर्ड्स यूज करना कि ये बताओ वो बताओ, भाई अगर तुम इतने बड़े सनातनी हो तो यहाँ पे आके बोलो कि मैं सनातनियों को डिफेंड करूंगा, मुझसे बात करिए, वेदास पे बात करिए, मैं आपको धूल चटा दूंगा। हम खुश हो जाते हैं, हमने कहा कोई तो आया चैंपियन, इतने दिन से बैंड बजा रहे थे, कोई तो आया पढ़ा लिखा इंसान, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मचारी आया, कोई बहुत बड़ा पंडित आया है, आज स्टेज पे मजा आएगा, इसकी बातें सुनेंगे जो हम नहीं समझ पाए आज तक, वेदास पढ़ के उपनिषद पढ़ के ये हमको समझा दे आज। तो इंटेलेक्चुअल बात करो बेटा, बात में दम होगा तो होगा। गाली देने से ना कोई बड़ा नहीं बन जाता है, गाली हम भी दे सकते हैं, लेकिन वो क्या जस्टिफाई करेगा, वो जस्टिफाई करेगा कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हम किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये दिखाता है। हम डिसेंट फैमिली बैकग्राउंड, हम पढ़े लिखे हैं, हम गाली दे देंगे, हम कुछ बोल देंगे उल्टा पुल्टा, हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तुम जैसे गली नाली के कीड़े हो ना, हम नाली के कीड़े नहीं है, ठीक है। और ये राजा भैया रूजा भैया जो कर रहे थे ना, तुम बेटा यूपी के हो भी नहीं, तुम यूपी के होते ना तो तुम राजा भैया जो कर रहे थे ना, अरे ये प्रतापगढ़ के एमएलए हैं भाई, बता दो उनका फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, माना कि वो गुंडे आदमी हैं, बहुत बड़े राजा हैं, भाई हमारा फैमिली टचअप है उनसे, ठीक है। अभी पिछले ही जब इलेक्शन खत्म हुआ तो मेरे उनके साथ फोटो जाके खुद खिंचाई थी उनसे पर्सनल खड़े होके। तो तुम मुझको ये सब टोचन देना बंद कर दो। 5 साल की उम्र से ना 2 नली लेके टहल रहा हूँ अपने कंधे पे, ठीक है। इतनी घर में लाइसेंस बंदूकें ना हमारे, तुम वही ना जो नए नए होते हैं ना, इनके अंदर कुछ होता नहीं, वही चिल्लाते हैं। पढ़ा लिखा हूँ, इस तरीके की चीजों में फंसता नहीं हूँ, बाकी हमारा फैमिली बैकग्राउंड तुम जान जाते तो भले ही वहीं टॉयलेट कर देते अपने जहाँ बैठे थे, ठीक है। तो शराफत से बात करना ये हमारी फैमिली ने सिखाया है हमको, हम कुछ भी फॉलो करें ना फॉलो करें, लेकिन हमारी फैमिली एथिक्स मोरल वैल्यूज हमारे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी दी हैं, और मैं यहाँ पे गाली नहीं दूंगा। और मुफ्ती साहब की जहाँ तक बात रही, तो वहाँ पे तुम जैसे बात कर रहे थे ना, अगर कोई ऐसी स्ट्रीम होती जहाँ पे मैं खुल के बात कर सकता, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छे से धोता। और जो तुम मिलने मिलाने की बात करो ना, रियलिटी में कभी ऐसा मौका आया कि तुम जैसे लोगों से मिलना पड़ा, तुम लोग खुद ही अपनी जगह वहीं टॉयलेट करके जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे बाबू, क्योंकि लड़के हो तुम लोग। और गुजरात से तुम हो भी नहीं, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना वो बता रही है। गुजरात से नहीं था, गुजरात से नहीं था भाई, हम पकड़ नहीं था उस मेरी एसेंस देख लो आप, एक वो गुजराती 3-4 दिन पहली बात तो जो स्ट्रीम थी, वो मैं इस बात की मोहर लगाता हूँ, वो आदमी पी के आया था, इस बात को मैं 100% कह रहा हूँ कि वो पी के आया था, नशा करके आ रहा है, वकीलात कर रहा था आमिर भाई, मिर्जा गालिब की, उनकी तो उसने मांगी नहीं अभी तक आइडेंटिटी, ये क्या हिपोक्रेसी कटा है छिला है। नहीं आमिर भाई ऐसा है, अब स्टेज फुल है, पापा हो गए तभी आइडेंटिटी नहीं मांगी होगी, इतना हो सकता है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। और वो कटुआ मुझे बोल रहा था अभी, तो मेरी सुन्नत भी नहीं हुई आमिर भाई, क्योंकि वो फर्ज नहीं है अभी। सनातनियों को शिवजी कटुए है वो तो पता है। एक सेकंड भाई हुसैन भाई एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ सनातनियों को लिंगम पूजा कर करके इतना मजा आने लगा है ना लिंगम के बारे में बात करने में, कि उनको देखना है सबका। वो शिवाजी की ना उस पर दूध और घी और मलाई डाल डाल के जो रगड़ते हैं ना, उसको धुलाई करते हैं, पुछाई करते हैं, चाटते चूमते भी हैं, उनको अलग ही लगाव है लिंगम से।
तभी तो विष्णु और शिवा मिलके क्या नाम है लुलु लुलु कर रहे हैं, हुलुलु कर रहे हैं, तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो उनको अलग ही लगाव है। वो कटुआ बोलेंगे, वो छिला बोलेंगे, ये देखे ना उनको जी, ये देखें, ये हाँ देखें। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, हमने कहा क्या करना, क्या लेना है क्या उसका जो पूछ रहे हो शेप और साइज। नहीं बड़ा है तो काट के लगा दो मंदिरों में, शिव जी के बगल में, तुम्हारी भी पूजा होगी, क्या दिक्कत है? जैसे उनकी होती वैसे तुम्हारी भी होगी। डोनेट कराओ। जबरदस्त। और आमिर भाई मुझे धमकी दे रहा है, आदित्य भाई की तरह मेरी भी जिंदगी ऐसी है, मैं और मेरे पापा भी ऐसे मतलब नहीं भाई मुझे धमकी दे रहा है ना, ऐसे वो मुझे किया जानता नहीं नहीं है। है प्रॉपरली। मेरी फैमिली वही बैकग्राउंड वही थोड़ी ज्यादा खतरनाक टाइप की है, मेरा थोड़ा हैवी नहीं, बैकग्राउंड है उसको मेरा। दिखता नहीं है ना, उसे देखता है कि भाई अभी शांति से बात कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मैं अपना जो चाहे चला लूंगा। पर मेरा जो फूफी का लड़का है 5000 बोतल करवा चुका है अभी 2 साल पहले, मतलब इतना रिसेंट। बीजेपी का अंधभक्त है, 3 इसको मर्डर्स एंटरटेन कर करते हैं। अगर ये मुद्दे पे बात करता है, ये हिंदु धर्म का दिफा करे, ये हिंदू धर्म पे बात करे, आमिर भाई लॉजिकल बात करे, मेरा मजा जो आए। फूफी का लड़का है वो मेरे और मेरे पापा को जानता है कि इस्लाम कबूल किया, वो कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। मैंने आपको बोला वो बीजेपी के साथ है, वो सब कुछ कर सकता है, पर हम शांति से बैठ रहे। उसको पता है कि भाई यहाँ पे छेड़छाड़ की तो भाई 2 के सामने भाई 40 भी कम पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा मैं एक चीज बताता चलूं, आगे बढ़ना है हमने, और कुछ और भी पीछे कॉलर हैं, मुझे लग रहा है कि एक सिंधु भी हैं, उनको भी ले लेते हैं, काफी देर से वो जुड़े हैं। जो मुस्लिम्स हैं उनसे मैं इजाजत ले रहा हूँ यार, आप लोग थोड़ा सा, आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है। आपसे मैं अगर कोई एक्स हिंदू भाई है तो उनको हम लेंगे ओनली, ठीक है ना, ये जरा मेरी गुजारिश है। अच्छा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इस्लाम के दिफा की बात कर रहा था, तो टॉपिक मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा इस्लाम के दिफा की बात कर रहे हो ना, हमसे होगा कि नहीं, तो इस्लाम पे एतराज कर लो। हम हिंदू एक एतराज, एक सवाल इस्लाम पे तुम करो, एक एतराज और एक सवाल हिंदुइज्म पे हम करेंगे, जनता देख लेगी। ये गौरिया मैदान, जनता के सामने आ जाओ मैदान में, सिंपल। उस आमिर पे भी भाई नहीं आ रहा। मैं इसीलिए उनको यही बोल रहा था कि तुम पढ़ा लिखो हो, लॉजिक पता है कि क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं ऐसे उनको प्रोवोक करने के लिए नहीं बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था कि भाई तुम कितना पढ़े हो, लॉजिक का पता है कि भाई 1 और 1 2 ही होता है, और लॉजिकल फेलेसी में एक चीज है और एक चीज नहीं, दोनों साथ नहीं हो सकती। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल लॉजिकल ट्रूथ है। तो हिंदुइज्म में यार अभी आपने बना दिया कि भाई एथिज्म भी चलेगा, वो भी चलेगा, एक खुदा को मानता है वो भी चलेगा, 5 खुदा को मानता है वो भी चलेगा, 33 करोड़ वाला भी चलेगा, नहीं मानता तो भी चलेगा, जो चाहे करेगा वो भी चलेगा। मतलब क्या भाई यार हुसैन ये, भाई सुनिए, हिंदू वही ना, यही तो धर्म दुनिया ये का लॉजिकल सबसे, फेलेसी हुई है नहीं। सुनिए, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे गंदा धर्म है, जिसमें ईंटा, पत्थर, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, लिंग, सबको पूछते हैं सब। हाँ लिंग, लिंग तो वो उसका यूनिक। फेवरेट था, वो लेता है डेली। आमिर भाई यूनिक। वो तो वाली वीडियो बाद में इनको चला देना, खुदा वो मानने वाले, बड़ा लिंगम वाली। और हाँ मुझे इस्लाम की सबसे बहुत बढ़िया बात में से एक ये भी लगती है, लॉ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अभी चला देते और हैं, ये देखें स्क्रीन के ऊपर। देखें एक बात चलाने से पहले मैं एक बात कह दूं, मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं गालियां मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। खैर, तो मकसद कहने का ये है, हमें तुम जो भी कहोगे, इस्लाम के ऊपर इतराज करोगे, हम मिर्ची तेज कर लेंगे। इस एपिसोड में, पहले एपिसोड हुई थी, इनको इतनी मिर्ची लगी है कि अभी आज दूसरी एपिसोड मैंने स्पेशल ट्यूसडे को रखी है, वरना मैं फ्राइडे को आता होता हूं, एक दिन मेरे पास होता है, ठीक है, मगर एक दिन पहले रखी है। आप अंदाजा कर लें कितने लोग आइडिया बदल बदल के गालियां देने आए, कितने ये सामने आके इसने गालियां दी। इससे पता चल रहा है कि हमने एकेडमिक के साथ स्टिक रहना है, हमने इनकी किताबें दिखानी है, इनके जो धर्म की बात है वो बतानी है, हमारा ये काम है। हम इनको, हमें नहीं पता आमिर भाई पहले मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हुआ था, मतलब कि मुझे बहुत खुश था कि आप शर्रुल बलिया वाले वीडियो में जब आपने स्ट्रीम की थी, उसमें आपने गंदगी चीजें नहीं दिखाई थी। आपने मुझसे बोला भी था कि अभी तो मैंने वो एक्सट्रीम चीजें दिखाई नहीं है, तो मैं बहुत खुश था। आज मैं बहुत नाराज हूँ कि आपको वो चीजें एक्सपोज कर ही देनी थी, इनको खुल के देता, आप पूरा मारते छक्का एकदम स्टेडियम बाहर जाती, इस बार बॉल खुल के दिखाते हैं एकदम। सर दिखाएंगे, पार्ट में आ जाएगा शरुल बलिया नहीं उसमें इनकॉग्निटो मत करिए ना, कुछ ढकना छुपाना कुछ है ही नहीं, खोल के दिख रही है। नहीं सेंसर, देखे आवाज़े हक पे सेंसर नाम की कोई चीज नहीं है, ये सीधी बात है। मैंने ये पहले कहा है, यहाँ उस समय मुझे अच्छा लगा था कि चलिए, नहीं एक भाई अब हिंदू बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो एक सॉफ्ट टच कभी कभी रहता है कि यार ना करें आमिर भाई, ना खोलें और ना करें हमको नंगा, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए और खुल के करना चाहिए। आदित्य भाई चटकाना चाहिए पीछे डंडे डंडा। आदित्य भाई मैं मेरे बचपन से लेकर
जब तक बड़ा हुआ कॉलेज तक मेरे दोस्तों के साथ रहता था, पर जब उन्होंने मतलब ये दिल्ली में जो राइट्स हुए और वो सब हुआ, उनको सपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने देखा कि मेजोरिटी ऑफ ये सपोर्ट करते हैं, फिर मैंने मैं मतलब जो मेरा जो दूसरा रूप आया वो सबको दिखने को मिला। बाकी सब ये मतलब इनको मजा आता है ये सब करने में। ले जी, पेशे खिदमत है स्प्रिंग वाला, स्क्रीन के ऊपर देखे जनाब। अब मेरा क्या कसूर है इसमें, ये देखें, आपके खुद लोग बना रहे हैं, जरा देख लें स्क्रीन के ऊपर। अब ये मैंने वो आमिर भाई वो चलाइए ना, वो बड़ा वाला होता है और वो सब नाच रहे होते हैं। वो भी दिखा देते हैं। उसमें वो देखें, उसमें एक बंदा आएगा, आपने गौर करना है, एक बंदा आएगा ऐसे वही मुझे वही अच्छा लगता है। वाह क्या सीन है स्क्रीन पर। वही क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? यानी आप अंदाजा करें कि कलेक्टिवली सोसाइटी के अंदर ये लिंग, लिटरली लिंग बनाकर, अच्छा फिर कहते हैं जी लिंग का अंतर ये नहीं वो है, संस्कृत में लिंग किसी और चीज को भी, फलाने को भी कहते हैं, ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। तो बनाते क्या हो? अगर उसका अंतर कुछ और है उस शब्द का, तो वो बनाओ ना जो उसका ओरिजिनल अंतर तुम मानते हो। बना लिंग देते हैं, यूनी बना देते हैं। तो ये असल में इनकी दोगली पॉलिसी है। मैं आमिर भाई अभी आपको पता चला, आमिर भाई मान लिया आमिर भाई मान लिया, चलिए लिंग के बारे में ये लोग आते हैं, ये है मीनिंग, वो है मीनिंग, ये उस पे क्या कहेंगे? कामाख्या मंदिर के बारे में, जो क्या नाम है वहाँ पे है, क्या गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, जहाँ पे प्रॉपर योनि की पूजा होती है, और उसमें से वो लोग अंदर से रंग वंग डाल देते हैं, पानी बहता है, बोल रहे हैं ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, इनकी पीरियड चल रहा है, उसमें उसकी पूजा करते हैं, बोलते हैं इससे जो मनोकामना हो। अरे भाई है, आप प्रॉपर कामाख्या देवी मंदिर है, वहाँ क्या कहेंगे? वो योनि तो प्रॉपर योनि मंदिर है, वो तो पूरी वजाइना की वो लोग उसको चाट रहे हैं वहाँ पे जाके सब लोग वहाँ पे। तो यही है शरुल बरिया वर्स्ट ऑफ क्रिएशंस, क्या कहिएगा? वहाँ पे जाके चटाई कर रहे हो और यहाँ पे जाके छुसाई कर रहे हो लिंगम की, यही हो तुम लोग, और क्या? वैसे तुम लोग गर्व है, शर्म नहीं आती? अच्छा हमारे साथ आमिर भाई एक और मुझे एक बात, आमिर भाई मुझे एक बात याद आ गई। क्या होता है ना अभी, मतलब मैंने जो लास्ट 1-2 ईयर में जो ऑब्जर्व किया ना इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद, मुझे मतलब बहुत ही मतलब समझ में आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितना मतलब स्ट्रिक्ट रूलिंग्स दिए कि बिद्दत में जाना ही नहीं है। आप देख लो बिद्दत स्टार्ट होते होते कहाँ तक पहुंच गई, यहाँ तक आ गई। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाहु अल्लाहु